अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडी हिना देखने वालों को खुश आमदीद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब तीन चीज़ें ज़ाहिर होने लगें समझ लो आप मरने वाले हो। जान लें मौत वाक़या होने वाली है, चंद दिन के अंदर वो मरने वाला है, मौत आने वाली है। हज़रत सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आपने नाम सुना होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि नबियों के दादा हैं, जद्दुल अंबिया हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे और वो नबी जिनको अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था, बहुत खूबसूरती अता की थी। मिस्र की शहजादियों ने जब देखा तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट लीं और उन्हें पता ही नहीं था चला। वो उनके हुस्न में इस तरह खो गईं कि सेब की जगह अपने हाथ काट लिए और उन्हें पता तक न चला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन व जमील थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी, यानी कि गहरा याराना था। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी के इलाके में रूह निकालने जाते तो उनसे मुलाकात ज़रूर करते। गहरी दोस्ती जो थी, याराना जो था, घर पर हर जिसके साथ गहरी दोस्ती हो, याराना हो, उसके घर तो इंसान जाता ही है। जब भी कोई उस घर के साइड की तरफ या इलाके में या तो आसपास इंसान जब भी कहीं जाए तो अपने दोस्त के घर ज़रूर जाता है, हाल चाल पूछने के लिए तो जाता ही है। तो वो जब भी आते तो ज़रूर उनसे मिलते और बताते, मैं फ़लाँ को मार कर आ रहा हूँ या फ़लाँ की रूह निकालने जा रहा हूँ। एक दिन अल्लाह के नबी ने मौत के फरिश्ते से कहा, ए दोस्त, जब तुम मेरी रूह निकालने आओ तो पहले मुझे बताना। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली कि आपकी रूह निकालने आऊँगा तो आपको पहले ज़रूर बताऊँगा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दिन गुज़रते गए, जिस्म में ताकत ख़त्म हो गई, ज़बान में जायका ख़त्म हो गया। अल्लाह के नबी की कमर टेढ़ी हो गई, झुक गई, रिज़्क़ का दाना बानी भी ख़त्म हो गया। मौत का वक़्त करीब आ गया। उसी दिन मुल्कुल मौत हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के घर दाखिल हुआ। अल्लाह के नबी ने जब मौत के फरिश्ते को देखा तो घर में दाखिल होते हुए तो पूछा, कैसे आना हुआ है? मुलाकात के लिए आए हो? कहा, नहीं, मुलाकात के लिए तो नहीं आया, आज मैं आपकी रूह निकालने आया हूँ। और फरिश्ते ने कहा, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ फरिश्ते, मैंने तुझे कहा नहीं था जब मेरी रूह निकालने आना तो पहले मुझे बताना? मुझे बताया तक नहीं। आपने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा, मुझे क्यों नहीं बताया? मुल्कुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आपके साथ मेरा गहरा याराना है, आपके साथ मेरी गहरी दोस्ती है, ये कैसे हो सकता है मैं आपको ना बताऊं? मैंने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार बताया है। मैं आपके पास आ रहा हूँ आपकी रूह निकालने के लिए। बोले, वो कैसे? मुल्कुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपके मोहल्ले में मैंने फ़लाँ शख्स की रूह निकाली थी ना या नहीं? आपके मोहल्ले में मैंने फ़लाँ बूढ़े शख्स को भी मारा था जिसकी तदफीन आपने अपने हाथों से की थी। आपके इलाके के मोहल्ले में मैंने गली में फ़लाँ बच्चे को मारा था या नहीं? अल्लाह के नबी, मैं उनको मारने ही नहीं था आता, बल्कि आपको बताने भी आया था कि आज उनकी बारी है, कल आप भी तैयार हो जाओ। आज इस बूढ़े की बारी है, आज इस बच्चे की बारी है, आज इस नौजवान की बारी है। मैं सिर्फ उनको मारने नहीं था आया, बल्कि आपको भी बताने आया था, आप भी तैयार रहें, आपके पास भी आने वाला हूँ। अल्लाह के नबी, मैं एक बार नहीं 7 बार बता चुका हूँ। बहनों भाइयों, मौत का फरिश्ता जब हमसाये की रूह निकालता है ना, सिर्फ उसको मारने ही नहीं आता, हमें भी बताता है, आज इसकी बारी है, कल आपकी भी बारी होगी। जब मोहल्ले में मौत का फरिश्ता आ जाए, किसी की भी रूह निकाल कर चला जाए तो बाकी सब भी तैयार हो जाएं। आज हमारा गहरा दोस्त मर गया, आज मेरी माँ मर गई, या कोई और भी जा सकता है। ये समझ जाओ कि इस के पीछे हम भी जाने वाले हैं। ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसमें जो ज़िंदगी है बहुत ही गनीमत है, इनको ज़ाया मत करो, बर्बाद मत करो। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघलती जा रही है,
جس طرح ایک شخص بازار میں گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا تھا، دنیا والوں میری برف خرید لو، میں ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی ہے، اگر یہ قطرہ قطرہ کر کے ایسی پگھلتی رہی تو مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا، خدارا مجھ سے میری برف خرید لو۔ یوں نہیں تو میں مارا جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس سننے والے سمجھدار شخص نے کہا، بھائی جس طرح تیری کہانی ہے سیم اسی طرح میری کہانی ہے۔ کہا، وہ کیسے؟ کیا جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، لمحہ لمحہ میری قیمتی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اگر تو انہی لمحوں کے اندر برف بیچ دے تو کچھ نہ کچھ خرید لوگے، آپ کو خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا، تو فائدے میں رہوں گے۔ اسی طرح میں بھی اپنے گزرتے پل میں اللہ کا ذکر کر لوں، نماز پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لوں تو میری زندگی بھی میرے کام آ گئی۔ نہیں تو جس طرح تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، اگر زندگی ایسے ہی پگھل گئی جیسے تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا، اسی طرح قیامت کے دن مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، قیامت کے دن میں رسوا ہو جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا موت کا فرشتہ قریب ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، چند دن بعد آ جائے، موت کا فرشتہ سمجھ لو آنے والا ہے۔ وہ 3 علامات یہ ہیں: جب سیاہ بال سفید ہو جائیں، نمبر 2 جب جسم سے طاقت ختم ہو جائے، نمبر 3 جب کمر جھک جائے، کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت ختم ہو جائے، جسم میں قوت ختم ہو جائے، ہاتھ تو ہیں چھونے کی طاقت نہیں ہے، پیر تو ہیں چلنے کی ہمت نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن صلاحیت چھین لی گئی ہے، یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو پکا سمجھ لینا موت واقعہ ہونے والی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہر شر سے، برے شر سے دور رکھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ اپلوڈ ہونے والے تمام اسلامی وظائف اور اسلامی واقعات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔